सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 751 है 26 मार्च 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting the wrong policies। आप एक्स के ऊपर आपकी न्यूज का हैंडल फॉलो कीजिएगा। हैंडल का नाम है @news AAPKE, न्यूज AAPKE। आम आदमी पार्टी का एमएलए प्रेम चौहान, उन्होंने दिल्ली असेंबली में एक क्वेश्चन उठाया था रूल नंबर 280 के तहत। बोला कि 2500 रुपये जो महिलाओं को देने का है वो क्यों नहीं दे रहे, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो रूल 280 लगाया था, तो विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर है उन्होंने बोला आप बात नहीं कर सकते। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का जो अपोजिशन है वो सभी लोग वॉकआउट कर दिए थे असेंबली से। बीजेपी गवर्नमेंट जो है 2500 महिलाओं को देना नहीं चाहती है। एक मोदी जी ने फर्जी गारंटी दी थी, ये आतिशी ने बोला था। महिला मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का दियोली कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी का गारंटी कब फुलफिल होगा। कमेटी कितनी में बैठा कोई पता नहीं, क्या फैसला हुआ पता नहीं, कब तक फैसला होगा पता नहीं। मैं गरीब क्षेत्र का विधायक हूँ, हमारे यहाँ महिलाएं आती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं कहती हैं कि 2500 कब आएंगे। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनसे पूछें। देश के प्रधानमंत्री झूठा साबित हो जाए, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, शर्मनाक बातें हैं। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट में एमपी का और जो रिटायर हो जाते हैं पार्लियामेंटेरियन का, उनका कितना सैलरी और पेंशन मिलता है। अगर मान लीजिए आप सिटिंग एमपी हैं तो आपको 1 लाख मिलता है सैलरी। इसके बाद इसके ऊपर से कई सारे पर्क्स है, मतलब इतने नंबर ऑफ फ्लाइट्स में आप फ्री में जा सकते हैं, ट्रेन में फ्री में जा सकते हैं, बिजली इतने यूनिट खर्च करते हैं फ्री में खर्च कर सकते हैं, फिर आपका घर मिल जाता है, बहुत बड़ा बंगला मिलता है, सर्वेंट्स मिलते हैं, ये सब है। मतलब सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं हम। फिर उनको पेंशन मिलता था 25,000 रुपीज पर मंथ, आप अगर एमपी नहीं रहेंगे तो। अभी पार्लियामेंट ने क्या किया, अपना सैलरी को खुद को बढ़ा दिया। एमपीस ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना सैलरी को खुद बढ़ा दिया, उनका हाथ का खेल है। वो अभी 1 लाख से 1.24 लाख कर दिया सैलरी, 24% इंक्रीज। फिर वो 25,000 पेंशन से 31,000 पेंशन कर दिया। इसके ऊपर से एडिशनल पेंशन जो है 2,000 से 2,500 भी कर दिया गया है। मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, पूरा दिल्ली के महिला पूछ रहे हैं 2,500 कब मिलेगा। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है। ऑलमोस्ट एवरी डे कहीं ना कहीं 2-3 जगह में प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। एक पुराना खबर है लेकिन हम यहाँ दिखाना चाहते हैं आपको वीडियो में। अरविंद जो है आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे, वो शहीद भगत सिंह, सुखदेव जी, राजगुरु जी का एक शाम शाहिदों का नाम, इसका प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और इन लोगों को अपना नमन करने के लिए वो हम एक वीडियो के द्वारा आपको बता रहे हैं। सीएजी ऑडिट जो है इकोनॉमिक सर्वे से अलग है, ये दोनों का बीच कोई संबंध नहीं है। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे टेबल क्यों नहीं किया हाउस के अंदर, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक सर्वे जो होता है एक ट्रेडिशन है, कोई भी स्टेट का और पार्लियामेंट का एक ट्रेडिशन ये है कि बजट के पहले इकोनॉमिक सर्वे डाला जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को
और जनता से, सभी लोगों से सुझाव लेते हैं। आपको भाई ये बजट में क्या क्या चाहिए, आपको ये बजट अच्छा करने के लिए आपका क्या राय है, ये सब पूछ के एक इकोनॉमिक सर्वे बनाते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स को भी पूछा जाता है कि आप आपका जो आपके पास जो डेटा है उसके मुताबिक क्या करना चाहिए ये बजट में। फिर वो प्रेजेंट होने के बाद उसी का लाइंस में बजट बनाया जाता है। मतलब इकोनॉमिक सर्वे में ये आया कि लोगों के पास अम, लोगों के पास कुछ सुविधा नहीं है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में या कोई सॉरी वहाँ उस राज्य में, राष्ट्र में, तो उसके उसके लिए हमको क्या करने से उनका तकलीफ दूर होगा, वैसा वो बजट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन दिल्ली के जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उनका एमएलए और रेखा गुप्ता जी जो सीएम, वो लोग इकोनॉमिक सर्वे को ना प्रेजेंट करते हुए बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आतिशी पूछ रही है कि भाई आपको, रेखा गुप्ता जी, आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आता है क्या, आप उसको क्यों प्रेजेंट नहीं किया। अजय शर्मा एक एमएलए है आम आदमी पार्टी का, उन्होंने पीडब्ल्यू का ड्रेन का एक वीडियो भेजा है। वो बता रहे थे कि आपका जो डबल इंजन सरकार बोलते हैं कि ये ड्रेन को ठीक क्यों नहीं किया, ये पूरा बाहर बह रहा है पानी। एपी का स्टेट प्रेसिडेंट सौरभ भारद्वाज ने कहा था, तो बीजेपी सोचती है कि पिछले 10 साल से अरविंद को आप गाली देते हुए चला दिया, लेकिन अगले 5 साल आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको काम बताना पड़ेगा। आपको ऐसा गाली देना, बहाना बनाना, उससे काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली में बिजली का पावर बढ़ सकता है क्या, बिल बिजली बिल बढ़ सकता है क्या। बीजेपी का पावर मिनिस्टर आशीष सूद ने बोला था कि 27,000 करोड़ का डेट है एपी गवर्नमेंट का अंदर। उन्होंने एक आम आदमी पार्टी का जो इमरान हुसैन है उनको दिल्ली असेंबली में एक क्वेश्चन में जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ हम बढ़ा सकते हैं। और सूद ने बोला जो डिस्कॉम्स जो है वो अपना अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो फ्री है। वो ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट 27,000 करोड़ है उसको वो लोग रिकवर करने के लिए डिस्कॉम्स बिल बढ़ा सकते हैं करके उन्होंने बोला। ये सॉलिड हिंट है, जिन लोगों का क्या सोच है वो आपको समझ में आता है। कुछ जगह में लिखा हुआ है, दिखाया गया है कि जो सीएम का जो बजट स्पीच जो है वो लीक हो गया है, तो ये सभी ऐसा करके बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग इलेक्शन के टाइम में सीएजी का रिपोर्ट बाहर ही नहीं आया है, उसको टेबल नहीं किया गया था, फिर उसको कोट कर रहे थे और वो लीक हुआ है बोल रहे थे। अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक ट्रेडिशन है, तो उसको तोड़ के, मरोड़ के, तो बोल रहे हैं कि बजट को लीक कर दिया गया है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बता रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2500 जो महिलाओं के लिए मार्च 8 तारीख के पहले आ जाएगा करके झूठ बोला था। तो अभी एक कमिटी बनाए हैं और प्राइम मिनिस्टर का गारंटी एक जुमला निकला। और हम ये, ये जो स्ट्रगल है उसको आगे लेके जाएंगे जब तक उनको पैसे नहीं मिलेगा। दिल्ली में डबल इंजन का डबल लूट चल रहा है। आप कुछ पार्क्स में बड़े 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 बैनर टाइप के लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आपका पार्क का एंट्री के लिए डीडीए पार्क में इतना फीस देना पड़ेगा, रोज जाने के लिए 20 रुपया, 50 रुपया, महीने में इतना, ये सभी डाल रहे हैं डीडीए पार्क में। ये जो पार्क्स बने हैं जनता का टैक्स का पैसे से,
ऊपर से आप उसको एंट्री के लिए क्यों पैसा लेना चाहते हैं, और ऊपर से वहाँ कोई पार्क के अंदर कोई बड़ा काम भी नहीं हुआ कि कोई झाड़ बनाया, कोई फ्लावर बेड्स बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पंजाब की समाचार इस प्रकार है। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने राजभवन पहुंचे थे। गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब का गवर्नर, उनके साथ चाय का इनविटेशन मिला था उनको। तो उस समय सीएम कुछ बिल्स के बारे में बात करना चाहते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी बात करना चाहते हैं, और कुछ स्टेट का जो इश्यूज है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट पंजाब में जो पिछले जो गवर्नमेंट थे इतने सालों तक, तो उसका जो गंदगी था, कूड़ा था, उसको साफ करने में 3 साल लग गया भगवंत मान को। फिर अभी जो है ड्रग्स के अगेंस्ट में इतना बड़ा मुहिम चल रहा है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स चल रहा है। अरविंद जी का एक गाइडेंस के साथ अभी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, और एक रॉकेट स्पीड में ये ड्रग एडिक्शन के ऊपर भी और बाकी चीज़ों के ऊपर भी अच्छा काम शुरू हो जाएगा करके मनीष सिसोदिया ने कल पंजाब पहुंच के बोला था। शायद वो पंजाब में ही रहेंगे कुछ समय तक, ज़्यादा समय तक। 100 फूड टेस्टिंग लैब्स जो है बनाया जाएगा। ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रेवंत सिंह बिट्टू ने बताया था। तो वो इनॉग्रेट किया था एक फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भटिंडा में। पंजाब में एक्साइज रेवेन्यू जो है 6,255 करोड़ से लेके 10,200 करोड़ 3 साल में हुआ है, और आगे और बढ़ने वाला है। तो ये 10,000 मार्क से ज़्यादा फर्स्ट टाइम हुआ है करके चीमा साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था। पंजाब में आपको आधार कार्ड चाहिए तो आपको घर पे बैठ के ही मिल जाएगा। ये जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज का डिपार्टमेंट ने शुरू किया था। तो इसमें आपको आधार एनरोलमेंट और अपडेट सर्विसेज के लिए BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड, ये एक पेरेंट कंपनी है BLSC सर्विसेज लिमिटेड का, उस कंपनी के साथ मेमोरेंडम हुआ है। ये इनिशिएटिव के तहत बेनिफिट ये मिलेगा, आप कोई गांव में भी हो, आपको जो एनरोलमेंट सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनरोलमेंट सेंटर्स बहुत कम है। इसको ऐसा डिज़ाइन कर दिया गया है कि बच्चों को और लोग जो अच्छे से चल नहीं पाते हैं, चल नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए, और जो बेड रिडन पेशेंट्स रहते हैं, सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, ये सभी लोगों के लिए ये आधार सेंटर्स विजिट करना मुश्किल है, इसलिए उनको घर बैठे ये आधार सर्विस मिल जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 16,847 करोड़ के पेंशन में अभी तक डिसबर्स किया है, एक फाइनेंशियल एड, और कई सारे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए ये सभी चीज़ डॉक्टर बलजीत कौर ने कल बताया था। ओल्ड एज पेंशन, महिलाओं का पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सभी के तहत पंजाब का IG सुखचैन सिंह गिल, उन्होंने बताया था कि 800 फार्मर्स जो किसान लोग हैं उन लोगों को रिलीज कर दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट, और जो 60 साल की उम्र के आगे वाले जो महिला हैं उन लोगों को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो उनको भी रिलीज किया गया है। और 450 फार्मर्स जो है आज रिलीज होंगे, वो 2 दिन पहले बताया। और पंजाब गवर्नमेंट का एक टफ स्टैंड था एक फार्मर्स थेफ्ट एंड गुड्स के बारे में, तो वो उसमें 3 FIR हो चुके हैं, और वहाँ का नोडल ऑफिसर जसबीर सिंह ने फार्मर्स को अपॉइंटमेंट किया था। ये कंप्लेन अबाउट गुड्स, ये जो किसान लोगों का जो फसल जो है जो चोरी होता है, इसके ऊपर वो
गिल साहब ने बता रहे थे। मनीष सिसोदिया पंजाब के इंचार्ज बन गए हैं, प्रभारी बन गए हैं। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में चीफ मिनिस्टर भगवंत मान से मिलने गए थे। तो उन लोगों का बीच में दोनों का डिटेल डिस्कशन हुआ था, कैसे पार्टी को स्ट्रेंथन किया जाए और पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए पंजाब में। पंजाब का एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुदियान है। उन्होंने जाना था अमेरिका और मार्च 29 से अप्रैल 6 तक। क्यों जाना था? वहाँ उनका एक टॉक था। तो एक डेलीगेशन को लीड कर रहे थे, एनिमल हस्बेंड्री का बाबू लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को लेके जा रहे थे वो। वहाँ अमेरिका में जो डेयरी फार्मिंग, जो गाय का और भैंस का जो दूध जो निकालते हैं उसके बारे में वो स्टडी करने के लिए ये जाने वाले थे ब्यूरोक्रेट्स के साथ। लेकिन उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उनका वीज़ा नहीं दिया है। ये चिचोरापन फिर शुरू हुआ है पंजाब में। कई दशकों से दियोबा में एक मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाला था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी सीएम मान ने उनका एक फाउंडेशन स्टोन लगाया था। उनका नाम है शहीद भगत सिंह मेडिकल कॉलेज एट SBS नगर। वो 300 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा और वो 36 महीने के अंदर बन जाएगा। पिछले का जो गवर्नमेंट अकाली दल और पंजाब का कांग्रेस का, वो लोग मिल्क फेड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पूरा खत्म करने की कोशिश की थी। तो अभी मिल्क फेड का जो डायरेक्टर्स है रंजीत सिंह, अमनजीत सिंह और रामेश्वर सिंह, भूपेंद्र सिंह, ये लोग उसका चेयरमैन वगैरह, ये सभी वो लोग सोचे थे कि उसको शट डाउन कर दे मिल्क फेड को। लेकिन भगवंत मान का गवर्नमेंट ने उसको आगे निकाल के लेके आया, रिवाइव किया। अभी अच्छे से चलने वाला है मिल्क फेड। पंजाब में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स का 23rd डे हो गया है। 23rd डे को 109 स्मगलर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और 8 kg हेरोइन और 2 लाख रुपयों का पैसे जब्त हुआ है। पंजाब का कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने शहीद भगत सिंह पार्क और दूसरा मिनिस्टर गुरमीत सिंह खुदियान दोनों वहाँ का शहीद भगत सिंह राजगुरु और सभी लोगों का नमन करते हुए उन लोगों ने वहाँ एक पार्क का शुरुआत किए थे। वो पार्क 25 करोड़ रुपए से बनेगा। उसमें लाइट एंड साउंड शो भी होगा और सब मेमोरियल प्रोग्राम्स होंगे। ये टूरिज्म के लिए भी अच्छा रहेगा। अभी आम आदमी पार्टी गुजरात का खबर इस प्रकार है। मैंने विधानसभा में ये सवाल पूछा था कि गुजरात में किस तरह का ड्रग्स, कितना क्वांटिटी भरूच और सूरत डिस्ट्रिक्ट्स में मिला है पिछले 2 साल से। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो फिर वो गुजरात का होम मिनिस्टर संघवी हर्ष, उन्होंने इवेजिव जवाब दिया, मतलब उसका डायरेक्ट सही जवाब नहीं दिया है करके MLA आम आदमी पार्टी का चैतर वसावा ने बोला। कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था अरविंद का घर पे, AAP नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का घर पे। तो मैंने उनको मेरा तहे दिल से कृतज्ञता बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को जो विसावदार असेंबली बाय इलेक्शन में कैंडिडेट बनाया, ये बोला है गोपाल इटालिया गुजरात पहुंचने के बाद। गोवा में एक जगह है कोल्लम, वहाँ का लोग डिमांड कर रहे थे कि रूरल हेल्थ प्रोजेक्ट जो है बहुत ज़्यादा डिले होके वहाँ का लोग पेशेंट्स बहुत ही सफ़र कर रहे हैं, मतलब बहुत ही तकलीफ में है, क्योंकि उनको वहाँ ये रूरल हेल्थ सेंटर ठीक ना होने के वजह से 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है कोई भी ट्रीटमेंट के लिए।
ये लोकल लोग डिमांड कर रहे हैं कि वो चीज ठीक किया जाए। अभी न्यूज दैट मैटर्स NTM एक स्टडी निकल के आया है, जहां अभी पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें 22 मेन पार्टीज, बड़ा पार्टीज जो है पिछले साल जनरल इलेक्शंस में और 4 कंकरेंट असेंबली पोल्स में पार्टिसिपेट किए थे। तो उसमें से जो पैसे जो खर्च हुए हैं वो सभी पार्टीज, 22 पार्टीज जितना खर्च किए उसका 45% जो है सिर्फ बीजेपी ने खर्च किया था। इसका माने बीजेपी ने 5/6 जो पूरा डोनेशन है जिसको ये 22 पार्टीज को मिला था, उसमें सिर्फ यही पार्टीज को मिला है, बीजेपी को मिला है। ये मतलब जो इलेक्शन में जो पैसे खर्च करते हैं, डोनेशंस लेते हैं, उसमें आप बोल सकते हैं कि बीजेपी एक किंग है, एक अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है उसको, लायंस शेयर मिल रहा है। एक डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम साहब है, वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट में जब वो पहले दफे बना था। तो वो अरविंद सुब्रमण्यम साहब ने एक जीडीपी ग्रोथ रेट के ऊपर उन्होंने बताया था कि वो एक्चुअली ग्रोथ रेट 2.5% है, लेकिन वो जब लोग बोलते 7% है तो आप उसको समझिएगा कि 4.5% हो सकता है। तो ये क्रेडिबल एडवाइस दे रहा है वो। तो ये जो डिटेल्स है इंडिया का जीडीपी मिस एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेशन बराबर नहीं होना, लाइक्लीहुड, मैग्नीट्यूड्स, मैकेनिज्म्स एंड इम्प्लीकेशंस करके उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था 2019 में। इसमें ये चीज बोला गया है कि ये जो जीडीपी ग्रोथ 4.3 ट्रिलियन जो बोल रहे हैं उसका क्या फॉर्मूला है वो पूछ रहे हैं। ये पूरा सब गलत है बोल रहे हैं। एक गुलजार बेग बोल के साहब है, उन्होंने क्या किया, एक पागलपन किया। उन्होंने अभी तक कई सारे पॉट होल्स को 60,000 पॉट होल्स जो रहते हैं, गड्ढे रहते हैं सड़क पे, उसको उन्होंने खुद ही मेहनत करके उन्होंने ठीक किया था। ऐसे भी पागल लोग, जुनून वाले लोग हैं। ये जयपुर का खबर है। आपको याद होगा कि 2020 में बहुत बड़ा एक इनॉग्रेशन हुआ था अहमदाबाद में मोदी जी के हाथों से। वो था सी प्लेन प्रोजेक्ट, साबरमती रिवर फ्रंट के अंदर एक सी प्लेन प्रोजेक्ट शुरू किए थे। उसके उसके तहत बहुत पैसे खर्च किए थे, पब्लिसिटी किए थे, और ये फर्स्ट सी प्लेन सर्विस होगा और गुजरात में सेट किया गया है। और अक्टूबर 30 2020 में 2020 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी, उस समय शुरू होने का था। और वो जो है वो एयर कनेक्टिविटी बिटवीन साबरमती रिवर फ्रंट इन अहमदाबाद एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन केवड़िया। ये केवड़िया में बहुत बड़ा स्टैच्यू बना है, आपको मालूम है, वल्लभ भाई पटेल का। तो ये दोनों जगह को वो दोनों जगह को मिलाती थी। मतलब आप सी प्लेन में बैठेंगे, फिर वो साबरमती नदी में जाएगी, फिर नदी से उड़ के आसमान से उड़ के और वो वहाँ जाएगी जहाँ वो स्टैच्यू है। ये सभी हमको ख्वाब दिखाया गया है। उसमें कितना पैसा खर्च किया है, 189 करोड़ वर्थ सी प्लेन्स खरीदा है और 56 करोड़ का बाकी चीजों में खर्च किया है, पब्लिसिटी वगैरह वगैरह में। फिर वो बिल्कुल 6 महीने के अंदर ठप हो गया, बैठ गया है। अभी वहाँ कोई ना स्लीपिंग चल रहा है ना कुछ हो रहा है। ये पूरा प्रोजेक्ट में पैसे बेकार कर दिया गया है। इसको स्पाइस जेट जो विमान का जो प्राइवेट कंपनी है वो चलाने वाली थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। एक यूपी में केस हुआ है कि उन्होंने क्या किया, एक प्रयागराज में है शायद, तो वहाँ
एक लॉयर का और एक जर्नलिस्ट का, प्रोफेसर का, सॉरी, 3 लोग हैं, एक लॉयर है, प्रोफेसर है और 3 और लोग हैं। इन लोगों का घर जो है बुलडोजर चलाने के लिए आदेश दिया गया है और वो आदेश आया था सैटरडे का दिन। फिर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, कोर्ट नहीं जा सकते थे। फिर संडे का दिन उसका घर उजाड़ दिया गया। तो इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट में यूपी गवर्नमेंट को उन्होंने फटकार लगाया, बोला कि आपको वहाँ ये लोगों का जुल्फिकर, हैदर और बाकी लोगों को वहाँ फिर से घर बनाने का परमिशन दे रहे हैं हम, करके बोल रहे हैं। जुडिशरी में ईडी और सीबीआई को कुछ कर नहीं सकते क्या? जुडिशरी को अरविंद केजरीवाल वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, उनको जेल भेजा गया है। उनके पास कोई नया पैसा नहीं मिला, एक कौड़ी नहीं मिला, फिर भी उनको जेल भेजा गया है। फिर ये जस्टिस यशवंत वर्मा के पास इतने पैसे मिला है, फिर भी उसको कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हैं? ईडी सीबीआई कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं काम? क्यों वो एक कुछ स्पेशल आदमी है क्या? उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? ये कौन पूछ रहे? इलाहाबाद बार एसोसिएशन का चीफ ने डिमांड कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो जुडिशरी को सफाई करो, ईडी सीबीआई भेजो। 4 से 5 बस्ते मिले हैं, जो बैग्स मिले हैं करंट बर्न्ट नोट्स का, जस्टिस वर्मा का घर से। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 25 पेजेस का इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने दिल्ली दिल्ली चीफ जस्टिस का रिपोर्ट उन्होंने बाहर किया है। और सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई चीफ है, उन्होंने खन्ना साहब, उन्होंने ये भी बताया कि ये जो जस्टिस वर्मा का जो फोन रिकॉर्ड्स है, उनका फोन ले लो और पिछले 6 महीने से उन्होंने किस किस को फोन किया है वो सभी डिटेल्स आप हमको दो। वैसे ही वहाँ जो जो भी कर्मचारी है, जो सर्वेंट्स हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, उन लोगों का भी फोन आप जब्त करो और उन लोगों का जो भी मैसेजेस है, फोन कॉल्स है, ये सभी हमको दो बोल के बोला। तो उस आदेश के ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को बोला था कि फिर उन्होंने क्या क्या पुलिस ने ये सभी फोन का जब्त करके उनका जो भी मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं, वो सभी उन्होंने एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके सीजेआई को दे दिया। अभी एक इंटरनेशनल न्यूज बताते हैं। अटलांटा जॉर्जिया में एक बहुत ही खुश होने वाली चीज हुआ है, ग्राउंड ब्रेकिंग। एक यूनानिमस डिसीजन हुआ, जॉर्जिया स्टेट असेंबली में पास हुआ है। ये रिजोल्यूशन 430 के तहत पंजाबी लैंग्वेज को वहाँ एक लैंग्वेज बनाया गया है उस स्टेट में, क्योंकि वहाँ 600 मिलियन पंजाबी लोग रहते हैं और एक लैंडमार्क मूव है। तो ऑफिशियली पंजाबी लैंग्वेज को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, वो अमेरिका का जो स्टेट है। और वो सिख और पंजाबी कम्युनिटीज जो है, वो स्टेट को बहुत ही अच्छा सेवा किया है, उसका बहुत आगे बढ़ाया है स्टेट को। तो इसलिए ये लोग ये डिसीजन लिया है और उनका कल्चरल और लिंग्विस्टिक जो भी है उसको आगे रिकॉग्नाइज करके उनका सम्मान देंगे। तो आज का खबर इतना ही है और सब लोगों को धन्यवाद।